डिवाइडेड बाय v माइनस μ1 डिवाइडेड बाय u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। उसी फॉर्मूले को दो बार लगा रहे हैं, एक बार जब लाइट एंटर कर रही है और दोबारा जब एग्जिट कर रही है तब के लिए लगा रहे हैं। तो ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका कहीं यहाँ पर था, ये आपने पॉइंट बोला यहाँ पर ओ कि ये आपके पास में ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। ये ऑब्जेक्ट है तो ये डिस्टेंस जो है ये हो जाएगी आपके पास में u, और यहाँ पर जब लाइट इंसिडेंट हुई तो इससे रिफ्लेक्शन हुआ अपवर्तन, और अपवर्तन से लाइट बैंड हो जाएगी, तो ये इसके अंदर बैंड होगी। अब ये क्या है, विरल माध्यम से सघन में जा रही थी तो बैंड हो गई, तो बैंड हो गई वो मान लीजिए यहाँ पर जानी चाहिए थी, तो ये बनी। इसकी हेल्प से अगर देखते, अगर ओनली ये वाली सतह होती तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनना चाहिए था। तो अब इसके लिए बात करते हैं, क्या है हमारे पास में, हमने अप्लाई किया μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू, μ2 माइनस μ1 बाई आर। मैंने वक्रता त्रिज्याएं भी अलग ली हैं, इधर की r1 और इधर की r2। अब μ2 क्या होता है, जिस माध्यम में प्रकाश किरण जाएगी, और μ1 उस माध्यम का अपवर्तनांक जिससे प्रकाश किरण आ रही है। तो आ तो किस में से रही है, μm में से, और जा किस में रही है, म्यू ऑफ लेंस में। तो इसके लिए बात की आपने पहले अपवर्तन की, μ1 तो कितना होगा, म्यू ऑफ मीडियम, और μ2 कितना होगा, म्यू ऑफ लेंस। तो यहाँ पर फॉर्मूले में सीधे सीधे आपने वैल्यू पुट कर दी कि म्यू ऑफ लेंस, इससे जो प्रतिबिंब बना उस दूरी को मैंने बोला है यहाँ पर v1, ये वाली दूरी देखिए v1। तो ये म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय v1, और ये अपने पास μ1 कितना है, म्यू ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय u, फिर μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r, और r भी कौन सा, r1 अलग अलग ले लिया। अब इससे जो प्रतिबिंब बना है वो बेसिकली दूसरे वाले अपवर्तन के लिए क्या करेगा, वस्तु का काम करेगा। तो दूसरे वाले प्रतिबिंब के लिए जो वस्तु की दूरी है वो हो जाएगी v1, इतना सा चेंज आएगा, और एक अपवर्तनांक का चेंज आएगा। तो दूसरे अपवर्तन के लिए क्या हुआ, प्रकाश किरण लेंस के माध्यम में से हवा में जा रही है, तो पहला माध्यम तो ये हो गया म्यू ऑफ लेंस, और दूसरा माध्यम ये रहेगा। तो आपने बोला यहाँ पर कि μ1 मतलब कहाँ पे जा रही है, वो तो कौन सा अपने पास में, सॉरी कहाँ से आ रही है, वो तो अपने पास म्यू ऑफ लेंस, और कहाँ पर जा रही है वो क्या है, म्यू ऑफ मीडियम। तो यहाँ पर अप्लाई किया म्यू ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय वी माइनस म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय v1, क्योंकि ये क्या है, u की वैल्यू कितनी है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम ये कर रहा है, तो वो v1, और μ2 माइनस μ1 मतलब म्यू ऑफ मीडियम माइनस म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय r। मैंने क्या किया, इसमें से माइनस साइन को कॉमन ले लिया, ये बन गया। अब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, एक और टर्म, तो देखिए ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय v1 है, यहाँ पर म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय v1, तो ये वाली दोनों तो कैंसिल हो जाएंगी। जैसे ही ऐड करूंगा कितना रहेगा, म्यू ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय v माइनस म्यू ऑफ मिरर डिवाइडेड बाय u, और ये दोनों टर्म रहेंगी। तो आपने जैसे इधर ऐड किया, ये ऐड किया, तो दो टर्म तो आपकी जीरो होगी। क्या रहा, म्यू ऑफ मीडियम -1 म्यू ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय v, म्यू ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय u, और फिर ये आपके पास लेंस का मीडियम, अपवर्तनांक माध्यम का, वक्रता त्रिज्या पहली सतह, ऐसे ही अपने पास दूसरी सतह के लिए। तो यहाँ से म्यू ऑफ मीडियम 1/v माइनस 1/u कितना रहेगा, म्यू ऑफ लेंस माइनस, यहाँ से मैंने इसको कॉमन ले लिया, तो ये कितना रहा 1/r1, और ये नेगेटिव साइन तो -1/r। ये अपने पास में फॉर्मूला बन गया, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या किया आपने, म्यू का डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया। तो इस कंप्लीट टर्म को हम क्या बोल रहे हैं, फोकल लेंथ, 1/फोकल लेंथ बोल रहे हैं इसको, कि 1/फोकल लेंथ। तो क्या रहा फिर 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और 1/f इतनी होगी। तो ये जो है फोकल लेंथ वो किस पर निर्भर कर रही है, अपने पास में ये माध्यम के अपवर्तनांक पर भी निर्भर करती है। और फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव होती है, पहले कहीं पे मैंने नोट करवाया था, इधर नोट करवाया होगा, जिसके फोकस ये आगे नोट किया होगा, कि फोकल लेंथ अगर धनात्मक होती है तो उसका नेचर होता है अभिसारी, कन्वर्जिंग। और फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव होती है, सॉरी फोकल लेंथ अगर नेगेटिव होगी तो अपसारी नेचर रहेगा, अपसारी मतलब फैलाएगा किरणों को। और फोकल लेंथ अगर धनात्मक रहेगी तो अभिसारी, वो कन्वर्ज करेगा। आगे कहीं पे मैंने नोट किया होगा, यहाँ पर एफ धनात्मक है तो लेंस की प्रकृति अभिसारी होगी, कन्वर्जिंग, और ऋणात्मक है तो लेंस की प्रकृति अपसारी। बोलिए। ओके सर। हो गया, आगे चले अब। यस सर। एक मिनट। देखो तो न्यूमेरिकल्स है अपने पास में, इसमें पहला है आपको फोकल लेंथ ही फाइंड करना है। फोकस दूरी ज्ञात करो, एक लेंथ दिया है आपको, इसमें वक्रता त्रिज्याएं हैं, वो दी हुई है, इधर की r दी हुई है 15 सेंटीमीटर, और इधर से जो r दी हुई है वो दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर। इसका जो अपवर्तनांक है वो आपको दिया हुआ है म्यू ऑफ लेंस। चलिए इधर नोट कर देता हूँ, म्यू ऑफ लेंस जो है वो है आपके पास में 1.5,
इधर भी एयर है, इधर भी एयर है। ज्ञात कीजिए, फोकल लेंथ ज्ञात करो इसकी। ज्ञात कीजिए कितनी होगी फोकल लेंथ। देखिए फॉर्मूला क्या था फोकल लेंथ का, 1/f equals to mu of length divided by mu of medium minus 1 into 1/r1 minus 1/r2। ये बन रहा है, तो वैल्यू पुट करें। अब यहाँ पर ध्यान रखना R1 R2 को विद साइन पुट करना है। ध्यान रखिएगा कौन सी राशि धनात्मक रहेगी और कौन सी ऋणात्मक रहेगी। तो देखिए आप कोई भी एक दिशा ले लीजिए, मान लीजिए आप लेफ्ट से राइट में आ रहे हो, लेफ्ट से राइट में आओगे तो ये तो क्या रहेगी धनात्मक, और ये क्या रहेगी ऋणात्मक, R1 और R2। तो यहाँ पर जैसे R1 जो है वो मैं लूंगा +15, मैं बोल रहा हूँ कि जो ये दिशा है इसको मैं धनात्मक लेता हूँ, और जो मेरे पास में R2 है उसको मैं ले रहा हूँ ऋणात्मक, वो ऋणात्मक रहेगी, वो 10 सेंट -10 और ये +10। क्या ये आपको ठीक है साइन कन्वेंशन? तो अब अप्लाई कर देता हूँ कि 1/f इक्वल्स म्यू ऑफ लेंथ दैट इज 1.5 - 1। ये 1 दिया हुआ अपने को, तो आपने 1 नोट कर दिया। सर बोलिए 1/15 माइनस 1/-10, तो कितना रहा ये 1.5, दैट मीन 0.5 इंटू 1/15 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/10। तो यहाँ से 1/f कितना हो जाएगा 0.5 इंटू ये 2 + 3 डिवाइडेड बाई 30। तो ये बन गया अपने पास में 0.5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 30। ये 5 से कैंसिल होगा, 0.5 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 1/10। तो 1/f है वो कितना है अपने पास में, एक बार कैलकुलेशन को चेक कीजिए इसकी सही आ रही है। सर 5/30 आएगा। हाँ यहाँ पे 6 आएगा, 5/30 है ना। बाहर आंसर आ रहा है। हाँ 5 डिवाइडेड बाई ये 30 और ये अपना 1/12। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 सेंट। तो आपका एफ आ गया यहाँ से 12 सेंट। अब धनात्मक है, इसका मतलब इसका नेचर कैसा है कन्वर्जिंग, अभिसारी। तो एफ जो है पॉजिटिव है, इसका मतलब इसकी प्रकृति है अभिसारी है, ये कन्वर्जिंग। ये आपका कन्वर्जिंग, नोट कीजिए इसको सभी। सर क्यों लिखते हैं? ऐसा देखो मैंने जो है राइट जो डायरेक्शन है उसको मैंने धनात्मक लिया है, तो लेफ्ट को ऋणात्मक लेना पड़ेगा। मैं इसको धनात्मक ले रहा हूँ, यहाँ पे नोट भी किया मैंने। तो इस वाले के लिए तो वक्रता केंद्र किधर होगा, इधर होगा, तो ये तो धनात्मक ले लूंगा। और इस वाले का वक्रता केंद्र किधर आएगा, इधर कहीं पे आएगा, तो इसको ऋणात्मक लेना पड़ेगा। सर किसी को भी ऋणात्मक और हाँ ऐसा कोई से भी ले सकते हो आप। अगर मान लीजिए ऐसा करके चलते आप, जैसे मैंने इधर धनात्मक माना, आप इधर धनात्मक मानोगे तो क्या होगा, ये वाली तो धनात्मक आ जाएगी, R1 बन जाएगी, और ये R2 बनेगी, ये ऋणात्मक हो जाएगी। आंसर सेम आएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। बोलो ठीक है, आगे चलें। ओके सर। चलिए तो अगला क्वेश्चन है अपने पास में। इधर दिया है अपने को
15 सेंटीमीटर, इधर दिया अपने को 12 सेंटीमीटर। म्यू ऑफ लेंस दिया अपने को 1.5 और म्यू ऑफ मीडियम दिया अपने को 1.2। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सर पीछे करना। हाँ। तो सर देखिए फोकस दूरी ज्ञात करो तो इसकी आप। फिर से फॉर्मूला लगाया आपने, लगाइए फॉर्मूला। देखिए अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ 1/f इक्वल्स टू म्यू ऑफ लेंस -1 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ मीडियम इनटू 1/r1 -1/r2 ये रहेगा। तो देखें 1/f म्यू ऑफ लेंस 1.5 1.2 -1 यहाँ से कितना 1/15। राइट को पॉजिटिव ले लेते माइनस, अच्छा ये नेगेटिव आएगी, इसमें ध्यान रखो कि अगर मैं राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा तो ये तो आएगी नेगेटिव -1/15 और माइनस ये रहेगी पॉजिटिव, लेकिन एक माइनस साइन इसके साथ में पहले से लगा हुआ। जनरली कुछ नहीं है तो हम ये मान कर चलते हैं कि जो दाहिनी साइड होगी उसको हम धनात्मक लेते हैं। अब इसको ऋणात्मक क्यों लिया, क्योंकि ये अगर मेरे पास में R1 है तो मैं तो इस डायरेक्शन को धनात्मक ले रहा हूँ और इसको किधर मेजर करूंगा, इधर ऋणात्मक, जबकि ये क्या रहेगी, ये वाली आपकी धनात्मक रहेगी। देखिए तो चलिए कैलकुलेट करते हैं 1/f ये कितना रह गया 1.5 मतलब 0.3 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू ये कितना होगा, माइनस साइन को बाहर निकाल देते हैं, इसका लघुत्तम आ जाएगा आपका 60। तो 4 + 3 डिवाइडेड बाई 60 ये कैंसिल हो गया 1/4 माइनस 7/4 गुणा 7 यही बन रहा है, देख लो एक बार बटा 7 माइनस, तो ये बन गया -240/7 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव आ रही है, ऐसा नेचर होगा इसका अप साइड। सर 3 ही 5 कहाँ पे 4 प्लस अच्छा ये 3 हाँ 5 होगा 9 बनेगा, तो फिर तो हाँ 15 चौक 60 और 12 पंजे 60 5 बनेगा, तो ये बन गया 9। फिर तो कैंसिल भी हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होकर के बन जाएगा अपना -3 और ये इधर से 3 हाँ 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा अपना 4 × 20। तो एफ की वैल्यू आ गई -80 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर, ये आ रहा है देखो। सर इसको एक बार और समझाना। कहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको बताइए मुझे पहले। ये माइनस का मतलब R प्लस ले इसका लिया। कौन सी दिशा को धनात्मक लेके चलो आप बताइए मुझे, मैं उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा। आप राइट को धनात्मक ले रहे हो या लेफ्ट को? इधर वाले को। इधर
इधर इसको धनात्मक ले रहे हो, ये एक है हाँ धनात्मक, ये धनात्मक। चलो जब इसको धनात्मक ले रहे हो तो आपके अकॉर्डिंग प्रकाश किरणें जब इधर आएंगी तो वो धनात्मक रहेंगी। अब दूरियां यहाँ से जब नापने जाओगे तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या आएगी, ऋणात्मक, क्योंकि इसकी तो वक्रता त्रिज्या इधर नापोगे आप, माइनस में। तो ये माइनस में, ये नोट कर दिया। और इसकी वक्रता त्रिज्या क्या रहेगी, वो धनात्मक रहेगी, तो यहाँ पे 12 माइनस साइन, प्लस। मैंने 12 ही पुट किया। अब ये माइनस साइन तो जो यहाँ से लग रहा था वो है, हो गया। हो गया। आगे चलें, देखिए अगला जो क्वेश्चन अपने पास में वो ऐसा है, एक साइड फ्लैट दे दी गई है और दूसरा साइड ऐसा है। इसमें दिया है अपने को, ये तो एयर है, यहाँ पर जो अपने पास में म्यू ऑफ लेंस वो 1.5, यहाँ पर भी सब एयर है, और इसके जो वक्रता त्रिज्या है आर, वो मेरे को दी हुई है 15 सेंटीमीटर। बताइए समतल सतह की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, ये आना चाहिए तभी कैलकुलेट कर पाओगे। फोकल लेंथ अगर कैलकुलेट करना अपने को 1/f, हम बोलेंगे म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1 इंटू 1/r1। ना क्या हुआ, समतल दर्पण की जीरो हो जाएगी ना, ये दर्पण समतल नहीं है, हाँ मतलब ये सिंपल है, हाँ तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, जीरो हो जाएगी ना। नहीं जीरो तो नहीं होगी, जीरो होने का मतलब तो क्या, जीरो वक्रता त्रिज्या जीरो होने का मतलब तो पॉइंट है वो, जबकि ये तो इस तरीके से प्लेन है, अनंत तो होगी। अनंत तिथि। हाँ अनंत होगी। समतल सतह एक तरीके से अपने पास ऐसा कि बहुत बड़ा सर्कल बना हुआ है, तो उसका यहाँ पर कुछ पार्ट है उसको हम फ्लैट मान सकते हैं, तो इस तरीके से अगर बिल्कुल प्लेन है तो उसकी वक्रता त्रिज्या एक तरीके से अनंत होगी। तो चलिए, आपने बोला कि यहाँ पर R1 जो है वो तो कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, और R2 आपके पास में अनंत। तो चलो वैल्यू पुट करो, 1/f 1.5 माइनस 1/15 माइनस 1/अनंत, और 1/इंफिनिटी होगा 0, तो 1/f कितना रहा फिर 0.5 इंटू 1/50, 1/30, f कितना आ गया अपने पास में 30 सेंटीमीटर। सर सर एक में अनंत भाग देते हैं तो कितना आता है, 0 0। देखिए इसमें ऐसा है कि एक बार तो वैसा ही दर्पण अपने पास में, जैसे दर्पण नहीं लेंस बेसिकली ऊपर जैसे हमने बनाया उस टाइप का, एक तरफ फ्लैट है और दूसरी तरफ वक्रता त्रिज्या r, एयर एयर यहाँ पर f। दूसरे में भी ऐसा ही है, इधर भी अपने पास में एयर है और इधर भी एयर है, और ये जो है अपवर्तनांक म्यू, वक्रता त्रिज्या दोनों r r। ये इसकी त्रिज्या अगर इसकी जो है फोकस f1 और इसकी फोकस f2 है, f1/f2 ज्ञात करो, f1/f2 ज्ञात करो, f1/f2 ज्ञात करो। दोनों को बराबर करके मान निकाल के तब आंसर आएगा इसका। हाँ आप तो अपने तरीके से f1 ज्ञात करो, f2 ज्ञात करो, फिर भाग दे देना।
याद करके बताइए, सभी करो। सर 1/2 1/2 F1/F2 1/2 2/1 देखते हैं। F1/F2 जो है 2 होना चाहिए मुझको लगता है। देखो ये कितना रहेगा 1/F1 कितना म्यू -1 1/r -1/∞। तो ये कितना रहा अपने पास में 1/F1 इक्वल्स टू म्यू -1 डिवाइडेड बाई r, मतलब F1 मेरा आ गया r डिवाइडेड बाई म्यू -1। फिर चलिए F2 की बात करता हूँ। 1/F2 वो भी कितना होगा म्यू -1 1/r -1/r। यहाँ से कितना रहा 1/F इक्वल्स टू म्यू -1 और ये कितना होगा 2 डिवाइडेड बाई r, मतलब यहाँ से F2 कितना हो जाएगा r डिवाइडेड बाई 2 इंटू म्यू -1। तो देखिए भाग दे देता हूँ मैं, F1/F2 यहाँ से कितना है r डिवाइडेड बाई म्यू -1 और यहाँ पे कितना है r डिवाइडेड बाई 2 इंटू म्यू -1। तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बाकी सब कैंसिल। देखिए सभी इसको, कांच से बने एक लेंस की फोकस 10 सेंटीमीटर है। कांच से बने एक लेंस की फोकस 10 सेंटीमीटर है। यदि इसे पानी में डुबो दिया जाए, पानी में डुबो दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। नोट किया आपने, बताइए तो क्या रहेगी। पहले वाला क्वेश्चन बताना एक बार। कौन सा वाला, ये वाला। हाँ देखो ये था एक लेंस आपके पास इस टाइप का था जिसकी फोकल लेंथ दी हुई है F1, दूसरा फिर इस टाइप का इसकी फोकल लेंथ F2 है। आपको F1/F2 ज्ञात करना था। तो इसमें एक सतह तो क्या है प्लेन है और दूसरी सतह जो है वो कर्व्ड है, स्फेरिकल है। इसमें दोनों सतह अपने पास में कर्व्ड है, दोनों ही अपने पास है जो है गोलीय सतह है। तो आप फॉर्मूला लगाया आपने ये वाला ही, दोनों तरफ हवा है तो म्यू ऑफ मीडियम तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये जगह लगाया आपने पहले के लिए 1/F1 म्यू -1 1/r1। तो इसकी r1 कितनी है r और r2 कितनी है अनंत है, समतल सतह के लिए वक्र त्रिज्या अनंत। तो इसको जब सोल्व किया तो F1 कितना होना r डिवाइडेड बाई म्यू -1
और दूसरे के लिए कितना बनेगा, R1 भी R है और R2 भी R है, लेकिन इनके साइन अपोजिट रहेंगे कि अगर ये दिशा धनात्मक मान के चलते हैं तो R1 जो है वो तो रहेगी पॉजिटिव और R2 है वो रहेगी नेगेटिव। तो परिमाण दोनों का बराबर है R, लेकिन एक धनात्मक है और दूसरी ऋणात्मक है। तो ये अपने पास में जो है यहाँ पर पुट किया अपने R और दूसरा -1/r, इससे ये कैलकुलेट किया और दोनों को डिवाइड कर दिया। बोलिए। ठीक है सर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, तो आपको वक्रता त्रिज्या ही नहीं पता है तो उसको ज्ञात करते हैं सबसे पहले। तो पहले कांच के लिए देखते हैं कि कांच में क्या रहेगी, 1/f इक्वल्स टू, कांच जब अपने पास में क्या था, हवा में था, इंटू 1/r। अब इसमें लेंस मतलब दोनों सतह हम सेम लेकर चलेंगे, -1/r। तो पहले केस में 1/f कितना हो जाएगा, 1.5 -1 डिवाइडेड बाई 1 इसमें माध्यम अब दिया है क्या हुआ, 1/r -1 क्या हुआ, आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपको? कुछ भी सर ये सर। 1.5 कहाँ से आया? ये कांच के लिए याद होना चाहिए आपको, याद होना चाहिए। कांच और जल के लिए दो तो याद होने चाहिए, कांच के लिए 1.5 और जल के लिए अपने पानी के लिए 4/3। 4/3 तो यहाँ से जो 1/f कितना बना, 0.5 इंटू ये कितना होगा 2 डिवाइडेड बाई r। इसका मतलब यहाँ से 1/f इक्वल्स टू 1/r, ये कैंसिल हो जाएगा 0.5 और 2। इसका मतलब f की वैल्यू कितनी होगी, r हो गई यहाँ से। तो f कितना आ रहा था, f दिया था अपने को 10, इसका मतलब उसकी वक्रता त्रिज्या भी कितनी है, वो भी 10 है। तो अब दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे जब पानी के लिए, इतना नोट कीजिए पहले आप। देखें आगे, यस देखिए यहाँ से चला आपके पास में f इक्वल्स टू r 10 मीन्स 10 सेंटीमीटर। अब आपने जल के लिए अप्लाई किया, जल में क्या रहेगा अपने पास, आपने अप्लाई किया f वाटर, म्यू ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर -1 इंटू 1/r1 -1/r2। R1 R2 हम बराबर लेके चल रहे हैं, जब तक कुछ नहीं दिया जाए अपने को, तो 1/f ऑफ वाटर, ये कितना 1.5, ये 4/3 -1, ये कितना 1/10 और -1/10, तो कितना रहेगा 1.5। उसको बोल सकते हैं हम 3/2, इसको 4/3 -1, ये कितना 2/10। 1/f ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10। इसका मतलब f ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। पानी में डुबोने से पहले 10 सेंटीमीटर जो वक्रता त्रिज्या थी कितनी हो गई, 40 सेंटीमीटर हो गई। सर बोलिए, हो गया, नोट हो गया। हो गया। चलिए अगला कैलकुलेट करते हैं। अगला जो, हाँ देखिए,
नोट हुआ? चलिए यहीं पे नोट करते हैं। अब देखिए अपने पास में हमने देखा था कि अलग अलग कलर्स की जो अपने पास में म्यू होता है अपवर्तनांक वो अलग अलग होता है, और यहाँ पर जो अपने पास फॉर्मूले में देखो तो देखो म्यू आ रहा है, फिर क्या आएगा, इसका मतलब अलग अलग कलर्स के लिए जो फोकस आएगी वो भी अलग अलग आएगी। देखो तो अपने पास ये डिपेंड कर रहा है कि 1/f है, हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1, ये अपने पास में इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाकी 1/r1 1/r2 तो सेम है। यदि एक लेंस विभिन्न अपवर्तनांक वाले माध्यमों से या पदार्थों से बना हुआ है, विभिन्न अपवर्तनांक वाले पदार्थों से बना हुआ है, तो सभी सभी माध्यम ये सभी पदार्थ भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बनाएंगे। मतलब अलग अलग जगह पे बनेंगे, अलग अलग जगह पे बनेंगे। तो देखिए इसमें कुछ केसेस हैं अपने पास, मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप बताइएगा कितने प्रतिबिंब बनेंगे। देखिए लिख लिया सर? इधर मैं कुछ एग्जांपल्स नोट करता हूँ। ये जैसे मेरे पास में है, ये बनाया मैंने, और इसमें मैंने माध्यम रखे एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये मेरे पास में है म्यू1, ये मेरे पास में म्यू2 और ये मेरे पास में म्यू3, ठीक है। फिर मैंने एक ऐसा बना दिया, इधर का है म्यू1 और इधर का है म्यू2। आपको प्रतिबिंब बताने सभी नोट कर लीजिए, ठीक है। तीसरा मैं बनाता हूँ ऐसा, यहाँ पर था म्यू1, यहाँ पर है म्यू2, फिर यहाँ पर म्यू1, फिर यहाँ पर म्यू2, फिर यहाँ पर म्यू1, इस प्रकार का है। और एक और बनाता हूँ मैं, इसमें आप मुझे प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। एक मैं बना देता हूँ यहाँ पर, इस प्रकार का है। यहाँ पर जो है म्यू1, इधर के थोड़े से पार्ट थोड़े से में म्यू1, बताइए कितने कितने प्रतिबिंब बनेंगे। पहले में 3, पहले में तो 3 बन गई, सही है। दूसरे में 1, एक बनेगा, बाकी लोग बताइए कितने बनेंगे। पहले में सही है 1 प्रतिबिंब, 3 प्रतिबिंब। तीसरे में 2। सर 5, दूसरे में, हाँ दूसरे में बताइए सही कितने प्रतिबिंब बनेंगे। 1, पक्का एक ही बनेगा? हाँ एक ही बनेगा। देखो सर यहाँ से जो है, क्योंकि प्रकाश किरण इसमें से जाएगी तो उसको उसमें से पास होने बनेगा हर एक पॉइंट पर, तो क्या होगा, जो भी बनेगा रिजल्टेंट आएगा, तो इसमें एक प्रतिबिंब भी बनेगा, एक प्रतिबिंब। चलिए तो तीसरे में बताइए मुझे, 5, इसमें एक बना था, इसमें 5 कैसे बनेंगे?
सर 2 बनेंगे इसमें। दो बनेंगे, एक म्यू वन वाले सब एक जगह बनेंगे, म्यू टू वाले सब एक जगह बनेंगे, तो इसमें 2 प्रतिबिंब बनेंगे। सर ये अगर अलग अलग होते हैं, म्यू1 म्यू2 म्यू3 ऐसे अलग अलग तो बनते 5। तब 5 बनते। म्यू वन वाले सब चौथे एक में जगह 3। बनाएंगे, म्यू टू वाले सब एक जगह बनाएंगे। चौथे में कितने आएंगे? 3। 2 2 2। देखो एक तो बनेगी, बीच वाले में से जो भी बनेगी एक बनेगी, और म्यू टू वालों से एक बनेगी, 2 बनेगी। सर म्यू3 में से नहीं बनेगी म्यू थ्री अलग? फिर इसमें से भी 2 बननी चाहिए थी ना, इसमें एक क्यों बनी है? इसमें से जो जाएगी वो इसमें से भी जाएगी, ऐसा नहीं है कि इसमें से जाएगी और इसमें से नहीं जाएगी। तो यहाँ से जाएगी म्यू1 म्यू3 और फिर म्यू1, तो ये तो एक ही रिजल्टेंट होगा। तो 2 बनेंगे। तो इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 2 प्रतिबिंब। कौन कौन से? एक तो बनेगा म्यू2 से, और एक म्यू1 वाया म्यू3 वाया म्यू1, हम ऐसा बोलते हैं। सर तीसरे में लिखाना है यहाँ पे 2 प्रतिबिंब। 2 कैसे? आप 5 बता रहे थे, वो बताइए आपका 5 कैसे आ रहा है? देखिए 2 इसलिए बन रहे हैं कि यहाँ पर म्यू वन वाले सब एक जगह प्रतिबिंब बनाएंगे, और म्यू टू वाले सब एक जगह बनाएंगे। भाई इनकी जो फोकस म्यू1 से जो होगी, तीनों सेक्शंस की वो सेम रहेगी। इन दोनों म्यू2 वालों की एक फोकल लेंथ रहेगी, तो म्यू वन वाले एक जगह बनाएंगे और म्यू टू वाले एक जगह बनाएंगे। ये म्यू टू वाले एक जगह। बोलिए। नोट किया आपने? कर लिए सर। आगे चलें। एक सेकंड रुको सर। सर अब तो लेंस में भी अगर ऐसे म्यू1 और म्यू2 के हिसाब से प्रतिबिंब पूछते तो ऐसे ही बनते। सेम इसी तरीके से उसमें देखना। लिख लिया सर। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन शाम के ये आपको दिया है लेंस, फोकल लेंथ इसकी गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर, वस्तु जो है रखी गई है 40 सेंटीमीटर। वस्तु यहाँ पर ओ, ये दूरी अपने पास में गिवन है, पॉइंट पी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये दूरी आपको 40 सेंटीमीटर। तो सब कुछ ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, आवर्धन ज्ञात करना है, सब कुछ, उसका नेचर कैसा होगा। प्रतिबिंब की स्थिति, आवर्धन, वह प्रकृति ज्ञात करो। प्रकृति मतलब आभासी, उल्टा सीधा इस टाइप का। सर 40/3 प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति धनात्मक आई। देखो क्या फॉर्मूला है लेंस मेकर्स, 1/u 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब डायरेक्ट ये लगाएं, तो 1/v माइनस 1/40 इक्वल टू ये अपने पास में 1/10। ये देखिए इसको आपको ऋणात्मक लेना, मतलब इधर बनेगी। और ये जो अपने पास में ये लेंस कैसा है, उत्तल की जब तक ये अपने पास इधर एयर वगैरह है तब तक उसकी फोकल लेंथ हम क्या लेके चलेंगे, धनात्मक, क्योंकि सेकंड फोकस को हम फोकस मान के चलते हैं। और उत्तल लेंस में सेकंड फोकस किधर होता है? सेकंड फोकस का मतलब जहाँ पर समांतर किरणें फोकस हो जाती है, केंद्रित होती है, ये पॉइंट, तो ये धनात्मक रहता है। चलिए तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं।
1/v इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/40। हाँ, तो यहाँ से आपका जो v है वो आ जाएगा, ठीक है, 40/3। तो ये क्या आ रहा है अपने पास में, धनात्मक आ रहा है। तो v धनात्मक है, इसका मतलब क्या होगा, कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। लेंस में धनात्मक आ रहा है तो वास्तविक दर्पण में धनात्मक आ जाता था, तो आभासी हो जाता था, उल्टे हो गए। फिर क्या है अपने पास में, m कितना होगा, इसमें v/u था, तो कितना, 40/3 बटा -40, तो कितना, -1/3। तो अब जो m है अपने पास में, उसका परिमाण 1 से छोटा है, इसका मतलब आकार में छोटे साइज का, आकार में छोटा प्रतिबिंब। उल्टा बनाए कि उल्टा भी बनाए, m जो अपने पास में क्या है, नेगेटिव है। m अगर नेगेटिव है, इसका मतलब उल्टा प्रतिबिंब। देखो सब कुछ पता लग गया इसका। सर एक और देना है ऐसा कुछ। हाँ हाँ, चलिए, नोट किया है सभी ने, कर लिए सर। देखिए अगला है, सर कोई लीजिए लीजिए लीजिए, हो गया सर, हो गया। चलिए अगला देखते हैं। इसमें ले लिया गया अवतल, बाकी वैसी चीजें ज्ञात करनी है, बस इसका जो है नेचर चेंज हो गया। इसका जो फोकल लेंथ है वो दिया है 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखना फोकल लेंथ धनात्मक ऋणात्मक का। और वस्तु जो है वो रखी गई है 30 सेंटीमीटर पर रख लेते हैं। वस्तु रखी गई यहाँ पर 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट। बताइए सब कुछ। प्रतिबिंब स्थिति व उसकी प्रकृति बताइए। अभी तो -15 आ रहा है। माइनस आ गया, ठीक है, -15 सॉल्यूशन करते हैं। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ से कितना आएगा, 1/v, मतलब 1/v कैलकुलेट करना है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/30 और ये -1/10। हाँ, तो माइनस तो आ जाएगा यहाँ से, -1/10 एंड -1/30। तो 30 एलसीएम आ गया, 3 + 1 4। तो v की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, -30/4। v आ गया -30/4, v की वैल्यू आ गई -7.5 सेंटीमीटर, -7.5 सेंटीमीटर। तो कैसा है, ऋणात्मक आ गया, v ऋणात्मक, इसका मतलब कैसा नेचर है, वास्तविक है कि आभासी, आभासी होगा ना, इसका मतलब इधर बना है और इधर एक्चुअल में तो मिलेंगे नहीं, किरणें तो मिलेंगी तो एक्चुअल तो उधर जाके मिलेंगी, लेकिन इसमें क्या है, डाइवर्ज करने का काम करता है ये, तो उनको पीछे बढ़ाओगे तब जाके मिलेंगी। आगे क्या ज्ञात करना है अपने को, आवर्धन क्षमता वगैरह। m कितना होता है, v/u कितना, -7.5 डिवाइडेड बाई -30।
ये आ गया 1/4, तो एक तो धनात्मक आ रहा है मतलब सीधा, तो पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब धनात्मक, मतलब सीधा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब, और साथ में इसका जो परिमाण है वो 1 से छोटा है, इसका मतलब फिर से डिमिनिश्ड इमेज मतलब आकार में छोटा, छोटा प्रतिबिंब। सर इसमें यू पॉजिटिव लेते हैं हमें। यू तो नेगेटिव लिया है ना मैंने, वो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया मैंने, हाँ सर समझ। नेगेटिव नेगेटिव ऐसे। नोट किया आपने? कर लिया सर। हो गया सर। अगला क्वेश्चन है, तो ये है फिर से आपके पास में आउटर लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। इस बार प्रकाश किरणें जो इस प्रकार की आ रही हैं, यहाँ पर आ रही थी इस तरीके से, अब यहाँ से वो कहीं पे चली जाएंगी, लेकिन ये था कि इनको पीछे बढ़ाने पर कहीं यहाँ पर मिल रही थी। ये जो दूरी है ये दी अपने को 20 सेंटीमीटर, ये दूरी दी अपने को 20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ इसकी फिर से आपके पास में 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। याद कीजिए v कितना होगा, और जो भी अपने पास नेचर कैलकुलेट करना है उससे फिर कर दी। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति वह प्रकृति ज्ञात करो, स्थिति और प्रकृति ज्ञात करो। बीस बटा तीन 20/3 है, देखते हैं। आपने गलती कर दी लगता है। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। u पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। हाँ u पॉजिटिव है, तो कितना बना देखते हैं अभी। माइनस 1/, इसको लिया आपने पॉजिटिव क्योंकि इस दिशा में है, इक्वल्स टू माइनस 1/10, इसको आपने धनात्मक ले लिया लगता है। ऐसा लेंस है, हाँ सर। तो कितना बना यहाँ से 1/v इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/10, तो ये बना माइनस 1/20। इसका मतलब जो v है क्या हुआ, ये पिछला क्वेश्चन देखा था आपने, इसमें क्यों नहीं पूछा आपने माइनस क्यों लिया था? ये देखो माइनस लिया था ना, अवतल दर्पण अवतल लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, ऋणात्मक आएगी ना। अवतल लेंस में समांतर किरणें क्या होती हैं, वो ये डाइवर्ट्स कर देता है, पीछे बढ़ाने पर मिलती है, तो ऋणात्मक रहेगी। इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, ऋणात्मक रहेगी। तो फिर क्या रहा, ये आपने देखा कि v कितना बना अपने पास में माइनस 20 सेंटीमीटर, तो फिर से कहाँ पर बना अपने पास, उल्टा पीछे की तरफ ही बन गया। तो v जो अपने पास में माइनस 20, तो माइनस का मतलब क्या रहा, आभासी बन रहा है, तो माइनस का मतलब है आभासी। अब m ज्ञात करते हैं, m कितना होता है v/u, v कितना है माइनस 20 और u भी कितना था 20,
-1। -1 इससे क्या है, ऋणात्मक का मतलब तो क्या है, उल्टा। और m का मान कितना है, परिमाण उसका जो है 1, जो मैग्नीट्यूड लिया आपने, धनात्मक कर दिया उसको। इसका मतलब समान आकार का। समान आकार, m अगर 1 से बड़ा हो जाता है तो बड़े आकार का, 1 से छोटा हो जाए तो छोटे आकार का। और लेकिन यहाँ पर m की वैल्यू समान आ गई है, एक एक आ गई, मतलब समान आकार का। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट मतलब समान है। देखें आगे पॉइंट नोट किया आपने। यस सर, कर ली। देखिए तो एक पॉइंट है अपने पास में आगे, जो क्षेत्रफल में आवर्तन कितना रहेगा। क्षेत्रफल में आवर्तन, ये है अपने पास में लेंस, और आपने जो है कोई ऑब्जेक्ट रखा है इस तरीके से। ये मुख्य अक्ष के लंबवत है, ये ए है और ये आपने बी मान लिया। तो इसमें लंबवत है तो क्या होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें ए डैश और बी डैश बनेंगे। तो इसमें जो रहेगा अपने पास में प्रतिबिंब जो बना, मान लीजिए इधर बन गया, ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया एक तरीके से, और यहाँ पर बना प्रतिबिंब। ये आपका हो गया m इंटू ए, ये हो गया मान लीजिए m इंटू बी। तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो तो कितना होगा, a इंटू बी, और एरिया इंटू इमेज है वो कितना है, m इंटू ए इंटू m इंटू बी। इसका मतलब एरिया ऑफ इमेज कितना है, m स्क्वायर इंटू ए इंटू बी। ए इंटू बी, और ये m स्क्वायर ए इंटू बी। ऐसे ही अपने पास लंबाई में आवर्तन ज्ञात करना हो, और छोटा अगर आकार का है तो हम उसके लिए देखते हैं लंबाई में आवर्तन। कि आपके पास में यहाँ पर कोई बहुत छोटा आकार का रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो भी प्रतिबिंब बनेगी यहाँ पर बन गई, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इमेज है। तो कितना रहेगा, यहाँ से देखा आपने फोकल लेंथ f 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से डिफरेंशिएट कर दें फिर से, -1/v स्क्वायर इंटू डी वी, माइनस माइनस प्लस 1/u स्क्वायर इंटू डी यू। हमने दर्पण में भी ऐसा ही किया था। तो देखिए मैं यहाँ से कर देता हूँ, डी वी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। वापस आ जाएंगे उधर, एक बार मैं इसको कंप्लीट कर दूँ। तो यहाँ से डी वी बाई डी यू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, तो कितना एम स्क्वायर। तो लंबाई में एक तरीके से आवर्तन कितना रहा, वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये कब, लेकिन जब साइज क्या हो, बहुत छोटा हो। जब लंबाई अल्प हो, नहीं तो जैसे हमने दर्पण में किया था,
v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2, वैसे ही करना पड़ेगा। तो इन फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए। फिर इनको एक बार और समझा दो। ये था अपने पास में मुख्य अक्ष के लंबवत को रखा होता था, आवर्धन कितना होता है m कितना होता है अपने पास में v बटा u। ये भी पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया। तो इसमें ये वाली जो साइड वो भी मुख्य अक्ष के लंबवत है और ये वाली साइड भी मुख्य अक्ष के लंबवत है, तो ये भी m गुना हो जाएगी और ये भी m गुना हो जाएगी। तो अगर इसकी लेंथ a थी तो इसमें कितनी हो जाएगी m इंटू a। इसकी लंबाई अगर b थी तो आवर्धित होगी कितनी होगी m इंटू b। तो अगर ऑब्जेक्ट का एरिया जो है a ऑफ o मतलब जो वस्तु थी उसका a ऑफ i मतलब प्रतिबिंब का, तो ये तो कितना होगा a इंटू b और इसका कितना हो जाएगा, इसकी भुजाएं कितनी m इंटू a और m इंटू b, m स्क्वायर इंटू a इंटू b। आप बोल सकते हैं m स्क्वायर इंटू ऑब्जेक्ट का एरिया। तो एरिया में जो आवर्धन हुआ था या तो यहाँ पर नोट कर लीजिए कि जो आवर्धन हुआ है एरिया में कितना रहेगा, एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो कितना m स्क्वायर बेसिक। ऐसे ही जब ऑब्जेक्ट की लंबाई अपने पास यहाँ पर बहुत छोटी है और यहाँ पे रखा हुआ है तो आपने लेंथ में अगर फॉर्मूला लगाया 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब f तो नहीं बदल रही, बदल क्या रही है, यहाँ से यहाँ तक u बदल रहा है और यहाँ से यहाँ तक v बदल रही है। तो इसको अवकलन कर दिया आपने, 1/x का होता है माइनस 1/x स्क्वायर। अब x का x से सापेक्ष करेंगे तो dx, तो यहाँ पर v का v के सापेक्ष करेंगे तो dv। तो ये कितना रहा माइनस 1/v स्क्वायर इंटू dv, एंड ये कितना हो जाएगा प्लस 1/u स्क्वायर इंटू डी इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। सर आगे वाला पेज दिखाओ। dv बाई v स्क्वायर इक्वल टू du बाई u स्क्वायर। सर हो गया। चलिए तो इसके क्वेश्चन जो है कल स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास, कल क्लास लेट रहेगी, शायद कल रहेगी अपनी 7 बजे बाद, 7 से 8। तो कल इस टाइम पे मेरी क्लास है कहीं और। अधिक लेट हाँ कल इस टाइम पे मेरी कहीं और क्लास है, 5 सर से पौने 7। मॉर्निंग में ले लेना। मॉर्निंग में मेरी 8:30 से 12 बजे तक क्लास है। 8:30 से 12 तक क्लास है। सर आप परेशान नहीं हो क्लास लेते लेते? 3:30 से इसमें हो सकती है क्या? 3:30 से 5 में आपकी वहाँ पे रहेगी लेकिन। हाँ सर सुबह ले लेना 6 बजे। अरे बस आप आते नहीं है ना, अभी कितने कम लोग आते हैं, 17 18, सब लोग उठेंगे नहीं ना 6 बजे। सुबह 6 बजे उठ जाएगा तो 7 बजे कर लेंगे। 7 बजे कहाँ, खेलने कूदने का भी खत्म हो जाएगा, अंधेरा होने लग जाता है। 7 से 8 में कर लेंगे। ठीक है सर। चलिए तो क्लास में एंड करता हूँ, अभी मेरी और क्लास है।